अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने अपनी जो फर्स्ट ईयर की जो स्टैट की बुक है स्टैट्स की, उसका जो वन डे प्लान आज हमने डिस्कस करना है। बच्चों ने कहा कि सर जी स्टैट्स का भी वन डे प्लान अपलोड कीजिएगा, उसकी भी वीडियो। तो मैंने कहा उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है जी। वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। ठीक है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से ये जी बोर्ड बुक हम लेंगे। ठीक है जी, टेक्स्ट बुक, उससे हम जी सारे क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे। तो आपने जी उन क्वेश्चन को सिंपली तैयार करते जाना है। तो आपका जी ये हमारे पास जो स्टेज का पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलें जी, हम अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ जाते हैं। चलें जी, हमारे पास स्टेज की बुक है फर्स्ट ईयर की। ठीक है जी। तो इसके सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके चैप्टर कितने हैं। ठीक है जी, इसके हमारे पास 9 चैप्टर हैं। ठीक है जी, स्टेज के हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर हैं। ठीक है जी। चैप्टर वाइज चैप्टर इनके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपको स्टेज की तारीफ़ आनी चाहिए, स्टेज की डेफिनेशन आनी चाहिए कि स्टेट होती क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन, सिंपली डेफिनेशन में से आ जाना है। तो डेफिनेशन के पार्ट में आपने सैम्पल्स की डेफिनेशन करनी है, रेशियो और प्रोपोर्शन, इन दो तीनों की आपने डेफिनेशन करनी है। और तीसरी आपने स्टेट की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। ठीक है जी। ये देखिए जी, हमारे पास आ गई स्टेट आ गई, इसकी आपने डेफिनेशन लाजमी करनी है। ठीक है जी, ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद ज़रा आ जाएँ इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएँ। ठीक है जी, एक्सरसाइज की तरफ आ जाएँ। कहाँ गई इसकी एक्सरसाइज? आ जाए जी, आ जाएँ। ठीक है जी, आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को मस्त 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 सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है जी। तो ये जी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको ऊपर बता दिया हुआ ना, डिफाइन स्टैट एंड एक्सप्लेन इज डिफरेंट मीनिंग्स। उसके बाद मैंने आपको बताया पॉपुलेशन, सिंपल, पेरीमीटर, स्टैट, डिफरेंट बिट क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, इन सब की डेफिनेशन आपने करनी है। इन 3 क्वेश्चन में से पेपर में 2 डेफिनेशन आपसे लाजमी पूछी जाएंगी। ठीक है जी, 2 डेफिनेशन आपसे लाजमी पूछी जाएंगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। ठीक है जी। राइट दी फॉलोइंग यूज ऑफ सिमुलेशन साइन विद द अप्रोच इंडेक्स, इनको आपने लाजमी तैयार करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से पक्का है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए नीचे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखें। ये आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ठीक है जी। ये डेफिनेशन है ना, जो ये पेपर में बहुत पूछी जाती है स्टैट के पेपर में, तो ये आपने लाजमी इनकी कर लेनी है। ठीक है जी। और अब इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 2 आ गया। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 में आपने आ जाए जी, ऊपर की तरफ आ जाते जाएँ। इनके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 2.1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है जी, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद जो एग्जांपल एक और नीचे आती है, ज़रा वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ज़रा आ जाए नीचे, ये वाली जी एग्जांपल नंबर 2.4। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 2.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये पेपर में बहुत पूछी जाती है। एक्सरसाइज नंबर 2 आ जाती है, डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ स्टैक डाटा। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर आपका 2, 3, 4, ये जो डेफिनेशन बेटा मैंने आपको बताई है, ये आपने लाजमी तैयार करनी है। ठीक है जी। उसके बाद 2.5, ठीक है जी, 2.6। उसके बाद आपका जो 2.9 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद जो 2.11 है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे लाजमी तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2.14, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। ठीक है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। उसके बाद आपने देखना है क्वेश्चन नंबर इसका 2.16। ठीक है जी, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, आपने इसको भी लाजमी तैयार करना है, 2.16 को भी। ठीक है जी। ये जी चैप्टर हमारा आ गया 3। एक एक ही एक्सरसाइज है उनकी, कई चैप्टरों की 2 2, 3 3 है, कईयों की एक एक ही है। ठीक है जी।
कईयों की एक एक ही एक्सरसाइज। अब आपने इनकी एग्जांपल को भी आपने ज़्यादातर जो एग्जांपल्स है ना फर्स्ट टाइम पेपर में वो ही पूछी जाती हैं। मैथ का पेपर है ना जो, अगर किसी का फर्स्ट टाइम है ना उसमें ज़्यादातर एग्जांपल्स ही पूछी जाती हैं फर्स्ट टाइम में। तो आपने एग्जांपल को नहीं छोड़ना, मैथ हो स्टैट हो जो भी हो, आपने एग्जांपल्स को नहीं छोड़ना। इस तरह फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो गए, आपने इनकी एग्जांपल्स को नहीं छोड़ना, आपने एग्जांपल ज़रूर करनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन के साथ साथ एग्जांपल को भी अटैम्प्ट किया करें बेटा, ठीक है ना। तो ये देखें ना, अब आ जाती है एक्सरसाइज 3। इसमें आपने डिफाइन अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आपने बतानी है। आपने इनका रिलेशन बता देना है, नीचे से जियोमेट्रिक मीन मालूम करनी है। ठीक है जी, उसके बाद कैलकुलेटर द मीन मीडियन मोड ऑफ टेबल 2.5, टेबल का आपने मीन मीडियन मोड फाइंड करना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये बहुत दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जो ज़्यादातर स्टैट में है ना उसमें मैथमेटिकली काम है, और जो हमारे पास थ्योरी वाला काम है वो ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ज़्यादा थ्योरी वाली चीज़ें आनी है, मैथमेटिकली थोड़ी कम ही आती होती हैं। उसके बाद 3.11, 12 और 13 ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इन्हें लाजमी तैयार करने हैं। उसके बाद 3.18 देख लीजिएगा, ये भी आपने लाजमी कर लेना है, एक मरतबा इसे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद 33.20 इसको आपने लाजमी देखना है, मीन मीडियन मोड, ये आपने इनका फाइंड करना है। ठीक है जी, और 3.26 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हैक्स एक एक ही एक्सरसाइज है, पर इनके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो वो बीच बीच से आपने करने हैं। 3.8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। ठीक है, जिसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, एक्सरसाइज 4 आ जाती है चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है जी, तो इसमें आपने क्या कर लेना है, डिफ़ाइन, ये भी डिफ़ाइन। ठीक है जी, आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 1, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है, आपने इनकी दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। ठीक है जी, और इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिलेशन मीन्स, मेजर ऑफ डिप्रेशंस। ठीक है जी, द फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन्स 1, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो तीनों ही है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद चैप्टर नंबर आपका आ जाता है 5। ठीक है जी, इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, ये जी एक्सरसाइज नंबर 5 आ जाती है। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है जी, उसके बाद इंडेक्स नंबर बताने हैं। इंडेक्स नंबर डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, compare the following concepts, simple and composite index, fixed and chain based method। उसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5.7 है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 5.8 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद 5.11 ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद 5.12, 13। ठीक है जी, उसके बाद 14, ये जो टेबल वाले क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद 15 नहीं करना आपने, 16 कीजिएगा। उसके बाद 18 ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद 20 ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद 25 वाला जो क्वेश्चन है ये आपने लाजमी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी है। उसके बाद जो इसका 28 वाला ये आपने लाजमी, ये वाला लाजमी करना है। ठीक है जी, उसके बाद ये जिनकी फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती है, और नीचे जिनके, अब जी प्रोबेबिलिटी है, ये आपको मैथमेट में भी है, मैथ में भी है, छठा चैप्टर ये उधर सॉरी 7वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का मैथ में फर्स्ट ईयर की, तो ये जी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है जी, चैप्टर 6। ठीक है जी, इसके जी डिफ़ाइन परमुटेशन, यहाँ कहाँ गई डिफ़ाइन जी, परमुटेशन क्या होती है। ठीक है जी, इनकी आपने परमुटेशन फाइंड करनी है, कम्बिनेशन फाइंड करना है। उसके बाद आपने इसको एवेल्यूएट करना है, ये फैक्टोरियल इनके लेने हैं, नीचे की परमुटेशन, इसकी कम्बिनेशन। उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी इनका करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 में से प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर इनमें से पूछी जाती है। ठीक है जी, इस चैप्टर में से ही होती है। इसके बाद स्टेट द प्रूफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 13, 14, ये जो मैंने तीनों बताए हैं चारें, ये आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद 16 वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। ठीक है जी, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको करना है। उसके बाद जो 20 है, 22 है, 18 है, इनको आपने लाजमी करना है। ठीक है जी, उसके बाद 25, 26। ठीक है जी, 25, 26 ये भी लाजमी करने हैं आपने। 31, 29, 30, ठीक है जी, ये लाजमी करने हैं।
उसके बाद देखिएगा जो आता है नीचे 36, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 39, 40, 41, ठीक है जी, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें ना कितने कितने क्वेश्चन हैं इनके, है एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन देखें कितने कितने हैं। 46, 49, 50, ठीक है जी, ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जी आ जाती है, उसके बाद 7वां चैप्टर आ जाता है रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है जी, रैंडम वेरिएबल, ठीक है जी। इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास आ जाता है 7.4, 7.3, 7.2, ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद 7.79, 7.11, ये लाजमी है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 8 है आपका, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 8 है, इसको आपने लाजमी तैयार करने हैं। ये जो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपने लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है जी, और कोई ना करें, ये लाजमी करने हैं। ये जी एक्सरसाइज आपकी शुरू हो गई है, ठीक है जी। इसके बाद रैंडम नंबर्स, ठीक है जी, दे ये जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 तो रहने ही देना, ये तो कर ही ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 लाजमी करना है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तो नहीं करना आपने, ये रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिएगा, ठीक है जी, उसका एक पार्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 लॉन्ग है, 15 भी लॉन्ग है, ठीक है जी, ये दोनों लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 भी लॉन्ग है, ठीक है जी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 30, 21, 22, 23, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन बड़े आते हैं। 25, 26 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद 30, 31 ये भी शॉर्ट है। उसके बाद 35 ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग आप लाजमी करना है। उसके बाद 39 ये भी 7 ये भी लॉन्ग है। 8 ये तो ना करीजिएगा, ठीक है जी। ये जी हमारा आखिरी 9वां चैप्टर आ गया, बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, ये 9वां चैप्टर आ गया हमारा, ठीक है जी। इस चैप्टर के मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ वो आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 10 से लेकर 15 तक, 20 से लेकर 24 तक, ये आपने लाजमी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। 24 से लेकर 20 से लेकर 24 तक, ठीक है जी, ये लाजमी आपने करने हैं, ठीक है जी। सॉरी 24 नहीं करना, 25, 26 ये आगे नीचे वाले लाजमी करने हैं, ठीक है जी। 27, 28, 29, 30 नहीं करना आपने, ठीक है जी, 30 रहने दीजिएगा, ठीक है जी। और ये जी हमारा जी बुक ख़त्म हो गई, स्टैक की बुक ख़त्म हो गई। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते जाएं, गेस्ट बताते जाएं। इंशाल्लाह जो मैंने बताया इनमें से आपका सुबह का 1 डे प्लान है। पेपर आपका स्टैट का पूछा जाएगा, इंसान पेपर होता है, ठीक है जी। ये एक इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये देखें जरा चैप्टर नंबर 1 में से आपने जो डेफिनेशंस, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है जी। आपने लाजमी ये भी कर लेने हैं, ये भी अभी आपको मैं बता के आऊँ वही चीज़ें हैं। चैप्टर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लें। चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 7 के देख लीजिए, चैप्टर 8 के देख लीजिएगा, चैप्टर 9 है, ठीक है जी। और ये जी हमारे जी चैप्टर ख़त्म हो गए, ठीक है जी। ये आपने लाजमी देखने हैं। इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड कर देता हूँ, पेयरिंग स्कीम की वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो किस किस तरह से आपका पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है जी, बोर्ड में। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में से आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।